हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि आपका बेसिक लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि हम क्या क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में। मतलब फिजिक्स हमारी ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सबके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा अच्छे से देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर हम पूछें कि हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो फिजिक्स होती क्या है, अगर हम बात करें फिजिक्स, तो बेसिकली हम फिजिक्स में पढ़ते क्या है, फिजिक्स है क्या, तो इतना तो सभी को पता है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब ये साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमिना, मतलब जिसमें हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, नेचुरल फेनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं। अगर दूसरी डेफिनेशन की ओर जाए तो फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर्स। किसके बारे में हम स्टडी करते हैं? एनर्जी के बारे में और मैटर्स के बारे में, तो फिजिक्स हम इसे कहते हैं। और देखिए, जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स एक कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं। और फिर उसके बाद देखिए, अगर हम फिजिक्स में मेन चीज़ की बात करें तो ये हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स एनर्जी मैटर्स इन सब चीज़ों से घिरी हुई है। और देखिए, मैटर्स हर जगह होता है, एनर्जी, बिना एनर्जी के हम कोई वर्क नहीं कर सकते। तो फिजिक्स हमारी पूरी की पूरी मैटर और एनर्जी पर डिपेंड है। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स is the branch of science which deals with the study of energy or matters. In other language we can define this definition: the physics is the branch of science which deals with the study of nature or natural phenomena. अब देखिए, अगर हम बात करें फिजिक्स हमारी एनर्जी और मैटर की स्टडी से डील करती है, तो मैटर, एनर्जी और मैटर में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें इतना पता होना चाहिए। वैसे एनर्जी तो पूरा का पूरा फिजिक्स में ही है, लेकिन जो मैटर है थोड़ा केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट इसमें आपको क्या पता होना चाहिए उतना बेसिक आपको हम बताएंगे। अब देखिए, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? हमें एनर्जी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि आपको पता है, अगर हम किसी वर्क को करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। बिकॉज एनर्जी होती क्या? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। हमारे पास एनर्जी अगर नहीं है तो हम कोई वर्क नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एनर्जी है तभी हम कोई वर्क कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी होगी किसी भी वर्क को कंप्लीट करने का। इसलिए एनर्जी मस्ट, और एनर्जी को पाने के लिए हम फूड वो करते हैं। अब देखिए, एनर्जी भी काफ़ी टाइप्स का होता है। अब देखिए, हमारे ऑल अराउंड अगर हम चारों तरफ बात करें तो हर तरफ एनर्जी का ही सोर्स है, हर जगह एनर्जी यूज होती है। अगर हम बाइक चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी है तभी तो बाइक को चला पा रहे हैं, और बाइक में कहीं ना कहीं एनर्जी है तभी वो चल रही है। क्यों चल रही है बाइक में? क्योंकि पेट्रोल है। बाइक को एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? पेट्रोल। और हमें एनर्जी के लिए चाहिए होता है तभी हम बाइक चला पाते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल होते हैं। हम अगर साइकिल चला रहे हैं तब भी हमें एनर्जी चाहिए होती, जितना भी हम वर्क करते हैं, जितना भी करने की कैपेसिटी होती है उतनी हमें एनर्जी की नीड होती है। अब देखिए, एनर्जी, उसके काफ़ी टाइप्स भी होते हैं। तो आप लोग पहले एनर्जी के बारे में डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, इसको कहते हैं। फिर उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। एनर्जी के तो काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली जो होते हैं उनकी हम बात करने वाले। देखिए, पहला हमारा होता है थर्मल एनर्जी। अब देखिए, थर्मल एनर्जी होता है, उसके बाद थर्मल एनर्जी का टाइप होता है। तो हमारी जो एनर्जी होती है वो बेसिकली हम उसकी बात करें तो वो दो चीज़ें कि वो होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। हमारी पूरी की पूरी एनर्जी दो चीज़ पे डिपेंड है, दो में डिवाइड है बेसिकली, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, अब उसी एनर्जी हमारी काफ़ी सारी एनर्जी आती। पहली है थर्मल एनर्जी, और फिर उसके बाद है रेडिएंट एनर्जी, फिर थर्ड है हमारी केमिकल एनर्जी, फिर न्यूक्लियर एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब फिर देखिए, अगली है मोशन एनर्जी, फिर साउंड एनर्जी, इलास्टिक, ग्रेविटेशनल एनर्जी जो ग्रेविटी के थ्रू होता है। अब उसके बाद अगला
काइनेटिक, फिर मैकेनिकल एनर्जी आती है, देन पोटेंशियल एनर्जी, फिर अगली हमारी होती है लाइट एनर्जी, फिर देखिए एक और होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमारा आता है फ्रिक्शनल, फिर देन एटॉमिक एनर्जी। सो आई होप कि आपको एनर्जी के बारे में पता चला होगा कौन कौन एनर्जी मतलब कितनी टाइप्स की होती हैं। तो आप लोग एक एक करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऑल टोटल इतनी एनर्जी हमारी बुक में तो है ही है। अब देखिए देयर आर 16 टाइप्स ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पर हम 16 टाइप की एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको अगर इन सभी एनर्जी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एकदम डिफाइन करके ब्रीफली में, तो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मतलब कि इसके बारे में आपको मिलेगा। अब देखिए अब यहाँ पर हम दूसरे में आते हैं अपना मैटर। तो मैटर भी जो है हमारी फिजिक्स में ही आता है, बिकॉज अवर फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी और मैटर्स। तो कहीं ना कहीं मैटर्स का भी यूज है। मैटर क्या होता है, चारों तरफ ही तो मैटर है। अगर हम कहीं भी खड़े हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं मैटर ही है। हम जहाँ पर खड़े कोई ना कोई तो प्लेस ऑक्युपाई करे, आप जहाँ भी बैठे वहाँ कोई ना कोई तो आप प्लेस ऑक्युपाई करे। मतलब मैटर क्या होता है, कोई सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाई स्पेस, कोई भी सब्सटेंस अगर स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है मतलब घेर रहा है, मतलब एनी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव अ मास और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। पूरा मतलब क्या हुआ, वो पार्टिकुलर सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हम लेते हैं जिसके पास कुछ ना कुछ मास होता है। मास इन द सेंस मतलब अगर मास होगा तभी तो उसका, अगर जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, वॉल्यूम होगा। अगर जितना कम मास होगा उतना कम वॉल्यूम होगा। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को ले, एनी सब्सटेंस जिसके पास मास है, वॉल्यूम है और वो किसी प्लेस को घेर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर। तो मैटर एनी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अब मैटर जान गए क्या होता है। मैटर बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, ये आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। अब देखिए मैटर के भी स्टेट होते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पहला हमारा क्या होता है, सॉलिड, दूसरा हमारा आता है लिक्विड और तीसरा हमारा आता है गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। अब देखिए एक आपका प्लाज्मा आता है, बट अभी हम उसकी यहाँ बात करने वाले नहीं क्योंकि हमारी फिजिक्स चल रही है। देखिए सॉलिड क्या होता है, सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का एक स्टेट है, पहला स्टेट है किसका, मैटर का। मतलब अगर बोले तो सॉलिड के पास, अगर देखिए मैटर में अगर हम एग्जांपल लें, हम लोग मान लो एक बस में चढ़े हैं, मतलब आप सभी लोग बस में बैठे होंगे। अगर हम बस पे चढ़े हैं, अगर हमने कभी कभी मतलब होता है, अगर हम कभी कभी बस पे मतलब ड्राइव करने के लिए बस पे हम लोग कहीं जाते हैं तो बस में बैठते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर देखते होंगे कि हाँ बस पूरी फिल रहती है, मतलब इंसान खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ऐसा ही सॉलिड में होता है, मतलब उसको हम लोग सॉलिड नहीं कहते, वैसा ही हमारा सॉलिड होता है। अब मतलब एग्जांपल देखिए, आप लोग एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे कि हमने ये एक कंटेनर लिया है, हमारे पास ये एक कंटेनर है। अब देखिए इस कंटेनर को हम पूरा का पूरा किससे भर देंगे, किसी भी बॉल से हम इस पूरे कंटेनर को मतलब अच्छे से भर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कहीं भी सिंगल स्पेस नहीं है कि हम एक और को भी हम फिल कर पाए, मतलब ये एकदम एक दूसरे एकदम चिपके हुए हैं, एक दूसरे एकदम अटैच्ड है, तो इसे हम कहते हैं अपना सॉलिड। अब देखिए उसी जगह हम दूसरी चीज की बात करें, लिक्विड। लिक्विड इज आल्सो द स्टेट्स ऑफ मैटर। ये सेकंड स्टेट है किसका, मैटर का। गाइस इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है अगर हम कभी कभी हम बस पर चढ़ते तो हम देखते हैं कि पूरी बस भरी होती, खड़े होने की भी जगह नहीं होती है, तो ऐसा ही हमारे सॉलिड में होता है। और कभी कभी हम बस में चढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हाँ इतना रहता है कि हम अच्छे से खड़े हो पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाँ ऐसा ही हमारे लिक्विड में होता है। और कभी कभी हम बस पे चढ़ते हैं तो पूरी की पूरी खाली होती, मतलब इंसान आराम से बैठ के क्या लेट के भी जा सकता है। अब देखिए इसमें, अब इसमें लिक्विड के केस में क्या होता है, ऐसे ये हमने बॉल को फिल किया, अब देखिए काफी सारा स्पेस खाली है कि हम 2-4 को और फिल कर सकते हैं। किसमें, लिक्विड में हम लोग फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें गैस की,
तो गैस में देखिए, गैस में फ्रीली मूव करते हैं, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा है, मतलब गैस में फ्रीली मूव करते कहीं भी, जहां मर्जी वहां। अब देखिए हमने तीनों में क्या देखा, मैटर क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस ले जिसके पास मास है, उसका खुद का वॉल्यूम है, उसे हम कहते हैं मैटर। अब देखिए, अब उसके 3 स्टेट होते हैं, पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में मतलब कि एकदम मतलब चिपके हुए होते हैं, अटैच होते हैं, जगह नहीं होती कि हम सिंगल को भी फिल कर पाए। लिक्विड में क्या होता है, हाँ इतना होता है कि 2-4 को और फिल कर सकते हैं। और गैस में क्या होता है, फ्रीली मूव करते। अब देखिए सॉलिड अकॉर्डिंग टू बुक, अगर हम डेफिनेशंस की बात करें क्या होता है, तो आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट है। अब देखिए सॉलिड क्या होता है, सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। क्या होता है गाइस, जो हमारा सॉलिड होता है उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम और अ डेफिनेट शेप। अब देखिए उसके बाद इन सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, देखिए इन द केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप एंड इन अ सॉलिड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। हमने आपको पहले ही बता दिया, अटैच होते हैं एक दूसरे से, चिपके हुए होते हैं। किसमें, लिक्विड के, सॉलिड के केस में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। अब देखिए ये आपको समझ में आया। देखिए सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है, और सॉलिड के केस में अगर हम बात करें तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। कॉमन टेबल सॉल्ट, टेबल शुगर, फिर उसके बाद वाटर आइस, ड्राई आइस, फिर ग्लास, रॉक एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड वुड। तो आप लोग प्लीज सॉलिड के बारे में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, बट वो अपने शेप को चेंज करने के एबल होता है। मतलब क्या यहाँ पर कह रहा है कि देखिए सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप था, वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, लेकिन ऐसा हमारे लिक्विड में थोड़ा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन वो अपने शेप को चेंज कर सकता है। उसके बाद देखिए इन अ लिक्विड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर लूजली बॉन्डेड। अब उसके बाद एग्जांपल लेते हैं। लिक्विड के एग्जांपल क्या होते हैं, पहला है वाटर, फिर हमारा आता है मिल्क, देन हमारा आता है ब्लड, फिर यूरिन, फिर मरकरी, फिर ब्रोमाइन, एंड देन लास्ट वन इज वाइन। अब उसके बाद देखिए हमारा आता है गैस। गैस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि गैस जो कि फ्रीली मूव करता है कहीं भी कभी भी। अब देखिए गैस के पास डेफिनेट शेप भी नहीं होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। गैस हैव नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप और अ वॉल्यूम। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे जितने भी नोबल गैस है सबको उठा के रख दो, वो सारे के सारे हमारे क्या है, गैस के एग्जाम्पल है। देख लीजिए हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, फिर रेडॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सारे के सारे हमारे क्या है, गैस के एग्जाम्पल ही तो हैं। अब देखिए आई होप कि आपको ये सारे के सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बेसिकली हमने बात क्या की अपने फिजिक्स के बारे में, किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में, जो कि हमारे सिलेबस में है। देखिए अब एक बार मैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज करवा देती हूँ, जिससे कि आपको इजीली नोट्स बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर जितना भी मैंने लिखा सारा का सारा मैंने इरेज कर दिया। आप देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर्स। इन अदर लैंग्वेज वी विल डिफाइन द फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फेनोमेना। उसके बाद देखिए एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। बाइक चलाना, साइकिल चलाना, इन सब में हमारी एनर्जी का यूज होता है। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी, पहला थर्मल, रेडिएंट, केमिकल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, मोशन, साउंड, इलास्टिक, ग्रेविटेशनल, काइनेटिक, मैकेनिकल, पोटेंशियल, लाइट, फिर ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल, फ्रिक्शनल, एटॉमिक।
ये सब हमारे टाइप्स ऑफ एनर्जी हमने आपको पहले ही बता दिया कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। उसके बाद देखिए हमारा आता है मैटर्स। ये भी हमारे फिजिक्स में ही आता है। मैटर्स क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो कि स्पेस ऑक्युपाई करे, मतलब एनी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास और वॉल्यूम। देखिए स्पेस वही ऑक्युपाई कर सकता है जिसके पास कोई मास और वॉल्यूम हो। अब उसके बाद देखिए उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप होता है। इन सॉलिड, इन द केस ऑफ सॉलिड, जो एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। उसके बाद देखिए एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, कॉमन टेबल सॉल्ट हो गया, टेबल शुगर हो गया, वाटर आइस हो गया, ड्राई आइस हो गया, ग्लास, रॉक्स और ज्यादातर हमारे मेटल्स। फिर उसके बाद वुड हो गए। अब अगर इन द केस ऑफ लिक्विड हम अगर बात करें तो लिक्विड